Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of international marketing environment, and today's video topic is need of study of international marketing environment. This topic is very important for your BCom syllabus as well as your UGC NET and JRF syllabus. So, let's get started without wasting any time. Then importance of स्टडी ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कि एक कंपनी को इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको क्यों ज़रूरत है एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने से। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ एंट्री टू फॉरेन मार्केट। अगर कोई नेशन अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्री के अंदर लेकर जाना चाहता है तो उसको किसी फॉरेन कंट्री में एंटर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। सो एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करती है तो उस कंडीशन में आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या करते हो, जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, उसको स्टडी करते हो, उसको एनालाइज करते हो। देन सेकंड, सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ एंट्री। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, किसी दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करना है, तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा मोड ऑफ एंट्री जो है बेनिफिशियल होगा अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस के नेचर और आपके बिजनेस के प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। एक कंपनी के पास एंटर करने के लिए फॉरेन के अंदर काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट एजेंट्स और जॉइंट वेंचर। बहुत सारे आपकी कंट्री के पास या कंपनी के पास क्या होंगे, मोड्स होंगे। सो आपकी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू उसके नेचर और उसकी कैपेबिलिटी के ये डिसाइड करना होगा कि वो उनमें से कौन सा मेथड ऑफ एंट्री या फिर मोड ऑफ एंट्री को क्या करे, सिलेक्ट करें। देन सेकंड इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। जब एक कंपनी दूसरे नेशन के अंदर एंटर करती है तो एंटर करने से पहले वो क्या देखेगी कि क्या जिस कंट्री के अंदर मैं एंटर करने जा रही हूँ उस कंट्री के अंदर मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। सो ये देखने के लिए कि आपके बिजनेस के लिए उस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, हमें क्या करना होगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना होगा, एनालाइज करना होगा। देन आइडेंटिफाई थ्रेट्स पोज टू बिजनेस कि आपकी कंट्री या फिर आपकी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम फेलियर से बच सकें। सो ये आपका कैसे होगा, जब आप आइडेंटिफाई करोगे आपकी कंपनी के लिए क्या क्या थ्रेट है उस बिज़नेस के अंदर। सो जब आप अपनी कंपनी के लिए फॉरेन मार्केट के अंदर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हो तो वो आप किसके ज़रिए करोगे, आप स्टडी ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के ज़रिए ये करोगे। देन नेक्स्ट इज टू एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेट काउंटर मेजर्स कि हमें जब ये देखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, हम स्टडी करेंगे हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। तो जब एक कंपनी को अपने जो कॉम्पिटिटर है उनको फेस करने के लिए और उनके काउंटर के लिए कोई अपना मेज़र तैयार करना है, यानी कि उसकी कंपटीशन देने के लिए और उस कंपटीशन को जीतने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाना है, तो उसके लिए एक कंपनी को क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो आपको उस प्रोडक्ट के अंदर टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू आपके कस्टमर के प्रेफरेंस, लाइक और टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं। तो एक
कंपनी जब ये देखती है कि जिस कंट्री के अंदर मैं ट्रेड या बिजनेस करने जा रही हूँ उस कंट्री के लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस और लाइकिंग कैसी है, तो ये सब आप कैसे पता लगाओगे, ये सब आप किसके ज़रिए पता लगाओगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ताकि आप अकॉर्डिंग टू उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या कर सको, चेंज कर सको। द नेक्स्ट इज टू फॉर्मुलेट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जब हमें ये देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को फॉरेन नेशन के अंदर किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ उतारें, तो हमें क्या देखना होगा कि आपके जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उस स्पेसिफिक मार्केट का, उस फॉरेन मार्केट का वो कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसी कंट्री के अंदर ट्रेड करने जा रहे हैं जहां पर लोग प्राइस को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट का लो प्राइस रखोगे। लेकिन अगर कस्टमर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस ऊपर भी रख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू आपके एनवायरनमेंट के आप क्या करोगे, अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करोगे। और ये आप कैसे करोगे, जब आप एनालाइज करते हो अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। देन टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन मिक्स, कि आप किस तरीके का प्रमोशन मिक्स बनाओगे, ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस मार्केट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने जा रहे हो। तो आप अपने प्रमोशन मिक्स को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे, ये आप एनालाइज करके पता लगा सकते हो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जरिए। देन नेक्स्ट इज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे फॉरेन कंट्री के अंदर। उस बात को हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। अगर आपका प्रोडक्ट एफएमसीजी गुड्स है तो आप क्या करोगे, आप सेलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी को भी हायर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा टेक्निकल है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट कस्टमर के साथ जुड़ना पसंद करोगे। तो अकॉर्डिंग टू आपके एनवायरनमेंट और आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करते हो। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को। Then next is to understand legal environment and its impact on business, कि आप जिस कंट्री के अंदर ट्रेड करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, उस कंट्री के लीगल प्रोविजंस क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उन लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ बना सको और जो भी उनके प्रोविजंस है उसको अच्छे से अप्लाई कर सको। तो ये आप किस तरीके से करोगे, जब आप उसके एनवायरनमेंट को क्या करते हो, एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो। द नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड सोशो कल्चर एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ट्रेड बिजनेस करने जा रहे हो, तो आप ये देखोगे कि उस कंट्री का क्या सोशल कल्चर है, किस तरीके के लोगों के साथ आप डील करने जा रहे हो, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उनके परसेप्शन क्या है, उनके जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ये सभी चीज़ें आप एनालाइज करके ही उस कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये सब आप कैसे पता लगाओगे, ये सब इंटरनेशनल मार्केटिंग एनालिसिस की स्टडी करके ही हम पता लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड होप दिस इज़ क्लियर। आज की वीडियो में डिस्कस किया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। सो दिस इज़ all about today's topic. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon for all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.